योगी जी का क्या है, वो तो छत पे भी नमाज पढ़ने पे रोक लगा देने की बात करते हैं। हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा होता तो पूरा रोड पंडाल से सजा रहता है और कोई अपने घर पे तो करता नहीं है। बुलडोजर का कानून क्या है, आपको क्या लगता है ये संविधान का है? न्यूयॉर्क में हमने देखा है कि सड़कों पे लोग नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पे अवतार करते हुए देखा हमने। मुसलमान एक बहाना है, निशाना तो सब है। अल्पसंख्यक को कौन सा बहुत बड़ा निशाना बना रहे हो? अल्पसंख्यक के नाम पे थोड़ा टीआरपी मिल जा रही, लोगों को मजा मिल जा रहा है। अल्पसंख्यक को क्या मिलता है? भारत में पहले कभी भी कोई धार्मिक लड़ाई नहीं हुई है। यहाँ पे मुसलमान सबसे कमजोर वर्ग में आता है, इसको दबाया जा रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अदरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है। सवाल यह है कि क्या कांवड़ यात्रा भी नहीं निकलेगी? क्या लगता है कि जो जुलूस, धार्मिक जुलूस है, वो भी नहीं निकलेगा? इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह है और उजमा है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। क्या कहेंगे? उन्होंने फरमान जारी किया है कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ना है। ये आज कोई नया तो उन्होंने किया नहीं है, तो बहुत पुराना उनका ये है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुसलमान बेचारा बहुत आर्थिक तंगी में रहता है और जो इसकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उसके पास इबादत गाह नहीं है। तो वो 5-10 मिनट या 20 मिनट के लिए रोड को कभी भी नहीं चाहता कि नमाज पढ़ें। जाहिर सी बात है, जुमे की नमाज इज्तिमाई पढ़नी है और बड़े जमात में पढ़नी है, और ईद और बकरीद की नमाज, ये 3 नमाजें होती हैं जिसमें वो इज्तिमाई तौर से पढ़ता। बाकी वक्त में तो घर पे भी नमाज पढ़ सकता है या जहाँ पर भी। योगी जी का क्या है, वो तो छत पे भी नमाज पढ़ने पे रोक लगा देने की बात करते हैं। वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं और इसको जनता के इस कमज़ोरी को नहीं समझ रहे कि अल्पसंख्यक समुदाय के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि उतने ज़्यादा धर्मस्थल वो अपने बना सके। तो वो नहीं बनाता, इस वजह से इसके लिए कोई नज़रिया नहीं है। वो लगातार इस तरह की चीज़ करते हैं और चंद लोग हैं जो उनको सुन करके खुश होते हैं। ऐसी परिपाटी तो बहुत पहले से आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक हिंदू वर्ग विशेष को वोट का जो वोट बैंक है उसको पोलराइज करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं या ऐसा स्टेप उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, ये वोट की राजनीति है क्या? बस ये वोट की राजनीति है। उनको कोई मसला नहीं है कि 10 मिनट के लिए अगर रोड पे कोई नमाज पढ़ रहा है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में शायद ये कहाँ से बात आती है ये तो वो जाने, लेकिन ये कोई देश के लिए मसला नहीं है। कांवड़ यात्रा, बहुत सारी चीज़ें धर्म के नाम पे होती है। हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा होता तो पूरा रोड पंडाल से सजा रहता है और कोई अपने घर पे तो करता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें सार्वजनिक जगहों पे की है। कानून में तो ऐसा वर्णित है कि अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है सब किसी को अपना संवैधानिक अधिकार है। देखिए, तो संविधान को संविधान का हनन हो रहा है क्या? भाई, अभी की सरकार संविधान के द्वारा बनी जरूर है, संविधान का पालन वह स्वयं नहीं कर रही है। अगर वो स्वयं करती तो कभी भी ऐसे आदेश पारित नहीं किए जाते जो धर्म या जाति विशेष के साथ। आप सीए कानून को क्या देखते हैं? वो धर्म आधारित कानून बना दिया गया जो कभी नहीं बनना चाहिए था। संविधान के मुताबिक वो कानून ही अपने आप में गलत है। ठीक उसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हो रही है, बुलडोजर का कानून क्या है, आपको क्या लगता है ये संविधान का है? यहाँ अदालत के निर्णय के बगैर ही अदालत जाए भाड़ में, बाकी सब जगह जाए भाड़ में, ये सीधे सीधे बुलडोजर का एक्शन शुरू हो जाता है। अदालत और संविधान से ऊपर है ये राजनेता लोग। अभी की जो सत्ता है उसकी सोच यही है। अच्छा, क्या लगता है कि सारे जो फेस्टिवल है वो रोड पे ही मनाए जाते हैं, तो फिर नमाज से इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है? देखिए, नमाज से उनको कोई दिक्कत नहीं है। नमाज अगर वो समझेंगे तब तो नमाज से दिक्कत नहीं है। उनको अपने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी की जाती है, लेकिन ये कितनी गलत है, समय आएगा वो उनको खुद समय समझा देगा। अच्छा, मुस्लिम देशों में तो नमाज सड़क पे पढ़ा जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ा था भाई। मक्का और मदीना में पढ़ा था। मक्का मदीना में तो आज़ान अगर हो गई, आप जहाँ खड़े हैं इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ मक्के में आपको जगह नहीं मिलेगी। अगर 1 किलोमीटर दूर है तो वहीं पर खड़े होकर नियत बांध देते लोग, अब वहीं से मक्का तक की जमात हो जाती है। हमेशा होता है। अमेरिका, इंग्लैंड में होता है। आप अमेरिका में देखिए साहब, न्यूयॉर्क में हमने देखा है कि सड़कों पे लोग नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पे अवतार करते हुए देखा हमने। ये वोट की राजनीति में अमेरिका में हम आपको बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क शहर में हमने देखा है, वहाँ लोगों को रमजान में रोड पे ही करते हुए। इंग्लैंड में देखा है,
रोड पे पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ को समझाना चाहिए? वो यूएई जा रहे हैं, पूरा मिल रहे हैं मुसलमानों से, ऐसा कि लग रहा है कि कितने बिछड़े यार मिल रहे हैं एक दूसरे से। लगता ही नहीं है यहाँ ऐसा मानसिक स्थिति क्यों है लोगों का? इसकी शुरुआत तो उन्होंने ही की है कि लोग कपड़े से पहचाने जाएंगे। उनकी जो नीति है वो वही फूट डालो राज करो वाली नीति है, और जो कुछ वो कर रहे हैं वो खुद ही भुगतेंगे। देश के लिए जो जितना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुए हैं, मुझे लगता है इंदिरा गांधी भी नहीं थी। यहाँ दो आदमी को पावरफुल माना जाता है। अगर ये चाहते हैं तो हम चाइना से आगे जा सकते थे। हम आज की स्थिति में ये कह सकते हैं कि हम श्रीलंका से भी पीछे हैं। हम पीछे जा चुके हैं, बस आपको समझ में नहीं आ रहा। हम श्रीलंका से पीछे जा चुके हैं, हम नेपाल से पीछे जा चुके हैं, ये दिमाग नेपाल से रखिए पीछे जा चुके हैं? जी। हम बांग्लादेश से पीछे जा चुके हैं, हम पाकिस्तान से पीछे जा चुके हैं। हम आर्थिक रूप से जितना कमजोर होते जा रहे हैं उसको समझ में आएगा लोगों को, जिन लोगों ने चुना है। वरना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो हम चाइना से आगे जा सकते थे, जितने ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पे आए। लेकिन इनकी समझ वही हो गई जो गोलकर ने लिख दिया कि देश की संपत्ति दो चार गिने चुने लोगों में दे दिया। उनके बुक में तो खुल के लिखा हुआ, ये उसी दिशा में काम कर रहे हैं। देश के लिए कौन सा हुआ? तो एक पर्टिकुलर समुदाय को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर ये करना ही है तो वो हिंदुओं के लिए भी करे, जैन के लिए भी करे, बुद्धिस्ट के लिए भी करे। देखिए, शायद आपके का कैमरा वहाँ नहीं घूम रहा है। मुसलमान एक बहाना है, निशाना तो सब है। अभी 4 दिन पहले यूपी में बनारस के कोर्ट में सारे लोगों का उजाड़ दिया उन्होंने, सारे वकीलों का। समझ में आया? यूपी में बड़ी बड़ी बस्तियों को अवैध घोषित कर दिया, जो आज़ादी से पहले से है उसको अवैध घोषित किया जा रहा है। इसमें दलित भी आ रहे हैं, पिछड़े भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। समझ में आ गया? ये उन पे निशाना है। अल्पसंख्यक को कौन सा बहुत बड़ा निशाना बना रहे हो? अल्पसंख्यक के नाम पे थोड़ा टीआरपी मिल जा रही, लोगों को मजा मिल जा रहा है। अल्पसंख्यक को क्या मिलता है? देश में नौकरी मिल रही है? नहीं मिलती है। सरकार से कोई लोन मिलता है? नहीं मिलता है। कोई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनकी यह, आप देखिए जो उनका बजट होता है उसका 5% भी उस पर खर्च नहीं करते हैं। जो बेचारा 4 ठो मौलवी मदरसा में नौकरी करता था, उसकी नौकरी खतरे में आ गई। ये तो अपना भीख मांग के गुजारा कर रहा है या पंचर बना के गुजारा कर रहा है। ये निशाना कोई और है, ये बात समाज में रखिएगा। ये सेम चीज बंगाल में भी देखिए कि हो रहा है। हाँ बिल्कुल। बंगाल में भी वहां पूरा एकदम मतलब इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार आ गई इसलिए हो रहा है। भाई वो दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, एक वर्ग विशेष को तंग कर रहे हैं। तंग उसको कर जरूर रहे हैं, इससे पूरा सिस्टम, पूरा एक जो चैनल बना हुआ वो पूरा सिस्टम उससे तबाह हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है ये बाबरी मस्जिद के बाद जो भोजशाले कमाल मौला विवाद जो है, क्या भारत अब इतिहास की धार्मिक लड़ाइयों को वर्तमान राजनीति का केंद्र बना रहा है? एक बात पहले दिमाग में बैठा लीजिए, आप अपने सवाल को दोहराते हुए, कि भारत में पहले कभी भी कोई धार्मिक लड़ाई नहीं हुई है। याद रखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम तो हुई थी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। बाबरी मस्जिद आज़ादी के बाद कांग्रेस की देन है, 1949 में जब वहाँ ताला जड़ा गया। उससे पहले हिंदू मुस्लिम कभी आपस में नहीं लड़े थे। याद रखिए, 1920 में आरएसएस का ये होता है, और वो रॉयल सीक्रेट सर्विस थी अंग्रेज़ों की। उसने ये फूट डालो वाली नीति इनके माध्यम से रहा, इसीलिए वो अंग्रेज़ों के समर्थक रहते थे। आज़ादी की लड़ाई में वो लोग नहीं रहे। इससे पहले मुगल काल हो, उससे पहले तुर्क का हो, 700-800 साल भारत में मुस्लिम शासक रहे हैं। उस समय किसी भी प्रकार का धर्म युद्ध नहीं रहा, ये दिमाग में रखिएगा। आज जो आप देख रहे हैं यहाँ का नाम है इलाहाबाद में, जो बहुत बड़ा आयोजन होता है, लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा महाकुंभ हो रहा है, किसी और ने किया। इसकी शुरुआत की है अकबर ने शुरुआत की। आप इतिहास को पढ़िए। अभी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे हैं ना, इतिहास पढ़िए। उसको लगा कि हज में यहाँ सारे इतने सारे लोग जमा होते हैं, इनके लिए भी कुछ ऐसा किया जाए, उसी के देने। उससे पहले आपको एक बार का भी नहीं मिलेगा कि कोई महाकुंभ जैसी चीज़ होती थी। तो मुस्लिम शासकों ने यहाँ बहुत अच्छे से चलाया। उस समय कभी भी हिंदू मुस्लिम नाम का कभी दंगा फसाद नहीं होता था। आप फिल्मों पे मत जाइए, फिल्मों के जरिए आज कोशिश की जा रही है। फिल्मों में यहाँ देखा है आज जो मुसलमानों को, आज भारत में आप चुन के खोज लीजिएगा, भारत में कभी कोई आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है।
समझ गए? मुसलमान में आतंकवाद सिखाया ही नहीं जाता है। इन्होंने एक प्रचारित कर लिया, एक आदत विलेन बना करके, समझ में आया? ये सारी चीजें जो कर रहा है, आप अभी भी देखिए पाकिस्तान का एजेंट कितने पकड़े जाते हैं, प्रचार नहीं किया जाता। अभी कोई भी चीज की जा रही है, सबसे बड़ा अपराधी कौन है? एक मुसलमान का नाम हमको बता दीजिए भारत में जिसने भारत का 5,000 रुपया लेकर के विदेश में शरण ली। 5,000 रुपया, 500 करोड़, 10,000 करोड़ तो ये छोड़ दीजिए, एक मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। भारत के किसी घपले घोटाले में आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। हाँ, चोर मिलेगा, पॉकेट मार मिलेगा, डकैती करता हुआ मिलेगा। जाहिर है उसके पास रोजगार नहीं है, तो जो उसको मिल रहा है वो कर रहा है। अपराध करता हुआ मिलेगा, लेकिन देशद्रोही गतिविधि नहीं करता। भारत में 50,000 से ज्यादा दंगे हुए। भारत का कोई मुसलमान आपको कभी दुनिया के किसी देश से शरण मांगता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये उसी का देश है, ये उसका अपना देश है। तो जब वो जिस देश में रहता है उसके प्रति वो कभी भी विरोध, आतंकवादी वो नाम दे दिया गया है, टेररिस्ट इसको कहते हैं। अभी जो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? ईरान से जो युद्ध हो रहा है, बैठे बिठाए का एक युद्ध है। इसराइल जो कर रहा है यरूशलेम पे, अटल बिहारी वाजपेयी को आप सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बड़ी बात कही थी, आज उसके ठीक विरुद्ध हम लोग चल रहे हैं। तो देश के नेताओं ने पहले समझा था, अभी चूंकि हो गया कि कमजोर को दबाओ, यहाँ पे मुसलमान सबसे कमजोर वर्ग में आता है, इसको दबाया जा रहा है। आप क्यों नहीं किसी शक्तिशाली देश को आप दबाने की कोशिश करते हैं? शक्तिशाली देश तो आज ऐसा हो गया कि हम पे वो हुकूमत कर रहा है। हम 150 करोड़ है, उसके बाद हम पे वो कहता है कि 1 महीने के लिए आपको छूट दे रहे हैं, वहां से ये खरीद लीजिए। इतनी औकात है उन लोगों की, और हम लोग जिस तरह सुन रहे हैं। अगर आज इंदिरा गांधी रहती थी, ये सुन सकता था कोई? कभी नहीं। उन्होंने अगर ये रहता था तो हम कभी भी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, सड़क पर नमाज पढ़ने का जो बैन लगाया गया है, तो इससे क्या लगता है आपके सोसाइटी या समाज में तनाव बढ़ेगा या घटेगा? इससे का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए लोग खुश हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए अच्छा है, मस्जिद का परमिशन मांगे, थोड़ा ऊपर बना लें, एक बार नहीं 2 बार में कर लें। कोई जरूरी थोड़ी कि 5 मिनट, कोई मगरिब की नमाज तो हर वक्त होती नहीं है बहुत बड़ी जमात में, उसको आप खत्म कर लीजिए। आप इस बात को थोड़ा समझिए, बस, ठीक है। अच्छा, हाल के वर्षों में मस्जिद नमाज और मुस्लिम पहचान से जुड़े मुद्दे लगातार विवादों के केंद्र में रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीति ध्रुवीकरण का हिस्सा बन चुका है? ये सिर्फ राजनीति है। मुसलमान इस देश के लिए आज की सत्ता जो मौजूद सत्ता बैठी हुई है, अगर मुसलमान न हो तो इनको सत्ता तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री और एमपी तो छोड़िए, मुखिया नहीं बनेंगे। ये मुखिया का चुनाव वो नहीं जीतेंगे अगर मुसलमान नहीं हो तो। बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।